नमस्कार दोस्तों, ये कोई वीडियो या कोई व्लॉग नहीं बना रहे हम लोग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप काफी टाइम से इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस, न्यूज इन सब में देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में एक हत्या हुई है जो अंकिता भंडारी की हुई थी। और उसकी स्टोरी जो है वो सबको पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो हम लोगों को ना उसके लिए इंसाफ चाहिए कि ऐसा और किसी के साथ ना हो। अभी हालांकि 2-3 हफ्ते पहले एक और अंकिता के साथ ये चीज हुई थी कि एक लड़के ने गुस्से में आके उस पे तेजाब या मिट्टी तेल डाल दी कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप या मुझसे बात नहीं कर रही हो। तो मुझे लगता है कि ये मेंटेलिटी जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी कि आप लोग जो ये लड़के सोचते हैं ना कि वो लड़की मुझसे बात नहीं कर रही या मैं उसी से बात करना चाहता हूँ, या ऑफिस प्रोफेशन में कि ये लड़की को मेंटली हैरेस करो या टॉर्चर करो, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये केस उत्तराखंड में हुआ था जहां मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कभी उत्तराखंड में भी ये चीजें हो सकती है। दिल्ली और बाहर मुंबई, इन सब जगह हम ये सब सुनते आए हैं कि एक लड़की के साथ रेप हो गया, उसका मर्डर हो गया, उसको जला दिया गया, एसिड अटैक इवन हुआ है। लेकिन मुझे ये उत्तराखंड में उम्मीद नहीं थी। बट आप किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते ना कि ऐसे लोग उत्तराखंड में भी नहीं हो सकते। हर जगह है, हमारे साथ है, हमारे आसपास है। तो उसके साथ जो हुआ, जिसको नहीं पता है वो हम बता देते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो जो अंकिता भंडारी थी वो 19 साल की थी। वो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बिलोंग करती थी। वो ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट में काम करती थी, वनंतरा, एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। और वो जो रिजॉर्ट है वो विनोद आर्या, कोई बीजेपी का शायद लीडर है, बीजेपी लीडर है, उसके बेटे का, उसका नाम है पुलकित आर्या, उसका रिजॉर्ट है। उसी पुलकित आर्या ने अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या करके उसको ऊपर से, वहां पे ऋषिकेश में बैराज नाम की एक नदी है, पुल से नीचे गिरा दिया और उसको फेंक दिया। तो उसकी जब डेड बॉडी मिली और उसका जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में ये आया है कि उसके शरीर पे मारने के काफी निशान हैं। और अभी तो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सब इंतजार कर रहे हैं। उसमें आगे की चीजें पता चलेंगी कि और उसके साथ क्या क्या हुआ। तो बहुत ही बुरे तरीके से उसके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ, उसको मतलब हत्या कर दी उसके साथ। पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, अभी तो हम बोल भी नहीं सकते। सोच के ही इतना बुरा लगता है, इतना मतलब दिल में अंदर से बहुत ही बयां तक नहीं कर सकते, ऐसा मतलब हो चुका है। हत्या करने का जो रीजन था कि उसे क्यों मारा गया, अब वो एक रिसेप्शनिस्ट है और वो 19 साल की एक लड़की थी जो नॉर्मल हम लोगों की तरह मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। एंड वो फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही है कि मैं जॉब करूंगी तो मेरे मम्मी पापा का प्रेशर कम होगा। तो मतलब आप ये लगा सकते हो कि अगर, क्योंकि होता है ना कि बेटियां बहुत समझदार होती है कि उम्र से पहले ही वो बहुत जल्दी मेच्योर हो जाती है। तो अगर वो अपने फादर को फाइनेंशियली हेल्प कर रही है और वो एक रिसेप्शन का काम कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे एक मेंटली या आप उसे इस लाइन के लिए जो फोर्स किया गया था, वो एक प्रोस्टिट्यूट की लाइन में उसको फोर्स किया गया था। नेता का बेटा है कि रिसेप्शन का मतलब ही ये सब कुछ नहीं है कि आप हर लड़की को इस तरीके का समझो या आप किसी भी लड़की को करो, क्योंकि जो भी बंदी अपना काम कर रही है वो एक दिल से कर रही है। कल को अगर मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ या मैं मैनेजर हूँ या मैं कोई भी स्टाफ में काम कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा बंदा मेरी ये मजबूरी समझे कि मेरे को फाइनेंशियली फैमिली की हेल्प करनी है तो मैं किसी भी लाइन में घुस सकती हूँ। तो उसको इस चीज के लिए फोर्स किया गया कि आप एक्स्ट्रा सर्विस देंगे होटल में, लेकिन आप उस लड़की से, 19 साल की लड़की को आप इस चीज के लिए फोर्स कर रहे हो कि आप उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस देंगे, और अगर वो मना कर देती है तो आप उसकी हत्या कर देंगे। तो मुझे लगता है ये हर लड़की के लिए खौफ है। मतलब कि कहते हैं ना कि आप स्टैंड लो, आप चीजों को मना करना सीखो, लेकिन उस मना करने का भी मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। कि अगर हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो हमें पता है कि अगले दिन हमारी लाश कहीं ना कहीं मिलनी है, ये ऑब्वियस है। ये घर में देख लो, मेंटली एंड फिजिकली हैरेस होता है। आप ऑफिस में देख लो, वहां पर ये चीजें होती हैं। तो फिजिकली हैरेस का मतलब रेप सब कुछ नहीं होता, मेंटली टॉर्चर भी फिजिकल हैरेसमेंट में आता है, जो ऑफिस में बहुत ज्यादा ये चीज देखी जाती है। मेन मुद्दा ये आता है कि यहाँ पे ना रूल्स नहीं है। इंडिया में कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। मैं चाहूं या किसी भी लड़की से अगर ये चीज पूछा जाए ना कि ऐसे लोगों को, ऐसे रेपिस्ट को या ऐसे मर्डर्स के साथ क्या करना चाहिए,
तो घर में घुस के उनको इतना मारना चाहिए, ना वो मरे ना वो जिंदा रहे, मतलब वो मरने के लिए भी तड़पे और जीने के लिए भी तड़पे, कि और उसे लाइव दिखाया जाए हर जगह, कि इससे ये पता चले कि जो दूसरा बंदा भी ये करना चाह रहा हो ना किसी लड़की के साथ, तो 100 बार सोचे कि मेरे साथ ये होगा, मुझे पूरी पब्लिक नंगा करके मारेगी, मेरे प्राइवेट पार्ट्स गायब कर दिया, कुछ भी। इतना खौफ, मुझे लगता है रूल्स बनाने चाहिए हर दिन। मैं न्यूज देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि आधे से ज्यादा न्यूज यूट्यूब इसी से भरा है। इस लड़की का रेप हो गया, इसको एसिड अटैक हो गया, इसका मर्डर हो गया, इसके चाचा ने करा, भाई ने करा, ताऊ ने करा, खुद के बाप ने किया। मतलब ऐसी चीजें जब सुनते हैं ना, तो दुनिया में ना जीने का मन नहीं करता। एक होता है ना कि आपका पूरा मूड खराब हो जाता है ऐसी न्यूज देख के। तो रूल कब बनेंगे? मैं खुद डरती हूँ कि कल को इन फ्यूचर अगर कल को मेरी खुद की बेटी हुई तो मुझे नहीं लगता कि वो सेफ है। तो मैं तो इंडिया में रहना ही नहीं चाहूंगी कि अगर कल को मेरी कोई बेटी हो तो आई सीरियसली वांट कि मैं कहीं फॉरेनर में जाके रुक जाऊं, कि वहां कम से कम मैं भाई अपनी बेटी की जो है सेफ्टी रख सकती हूँ। और हमेशा बेटी को ही सिखाया जाता है तमीज से रहो, तमीज के कपड़े पहनो, तमीज से बात करो। कपड़ा ही सब कुछ नहीं होता है, दिमाग की सोच बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब मर्डर हुआ, वो इतने उसमें थी, लेकिन 3-4 दिन तक पुलिस एकदम रिलैक्स थी। क्यों थी? वो किसी पार्टी के बंदा है तो इसलिए छोड़ दो, या क्यों इतना ढिलाई किया? और ये है हम लोगों के इंडिया में कि इतनी जल्दी नहीं मिलता है, इंसाफ नहीं मिलता है। उनके मम्मी पापा को देखो, मतलब अभी तो उस लड़की ने जीना शुरू ही किया है। 19 साल क्या होता है? मुझे लगता है कुछ नहीं होता कि आप सिर्फ 12th पास करते हो 19 साल में। तो पहली उसकी जॉब थी, और पहली जॉब भी हुई है, वो अगस्त में लगी है, और एक महीने के अंदर उसकी डेथ भी हो गई है। ये लगा लो आपकी, बस उसने ज्वाइन किया है कि वो अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करेगी, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर उसकी लाश भी मिल गई सबको। और अब सब लोग यही चाहते हैं कि उसको अच्छे से इंसाफ मिले, उसके साथ उसके जो भी उसका मर्डर हुआ उसके सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इंसाफ मिलेगा तभी उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं हमारी सरकार से कि प्लीज ऐसा कुछ रूल बनाओ कि जिससे हम लोग सीरियसली बहुत सेफ फील करें। हम घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पहले तो चलो कोई लड़की नहीं निकलती थी घर से बाहर, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज नहीं थी। अब लोग इंडिपेंडेंट होने लगी है, वुमेन्स जाने लगी हैं, घर का काम, ऑफिस का काम सब संभाल रही हैं, लेकिन इन चीज से सेफ्टी कैसे मिलेगी? मेरे को ये सेफ्टी का मेन मुद्दा आ जाता है कि हमारी सरकार कब ऐसा रूल बनाएगी कि हर लड़की एक सेफ फील करे, कि वो अगर 10 बजे भी घर आ रही है ना तो सेफ्टी के साथ आए। 6 बजे ही माँ बाप के कॉल आ जाते हैं, कहाँ पहुंचे, 10 मिनट लेट हो गए। वही कॉल लड़कों को क्यों नहीं आते कि 11 बज गए हैं, तू कहाँ है, किधर है, किसके साथ है, कहाँ जा रहा है? लड़का बोल के जा रहा है मैं आ रहा हूँ, उससे 10 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन एक लड़की बोलेगी ना मैं अभी आ रही हूँ, उससे कब आएगी, कब तक जाएगी, किसके साथ जा रही है, कौन तेरे साथ है, फोन नंबर दे के जाइए। तो ये एक डर भी बैठा है सब पेरेंट्स के अंदर, सब माँ बाप के अंदर, कि पता नहीं सब है कि नहीं है, तेरे दोस्त कैसे हैं, तेरे ये है। लेकिन वही चीज ना लड़कों के साथ कभी नहीं होती कि आप कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और बचपन से ही मुझे लगता है कि ना अपने बेटों को, अपने लड़कों को, अपने भाइयों को यही समझाना चाहिए कि भाई रिस्पेक्ट करना सीखो एक लड़की की। कल को वो मैं भी हो सकती हूँ, कल को वो कोई भी हो सकता है, कल को मेरी बहन हो सकती है, मेरी पड़ोसन हो सकती है, किसी के साथ भी बुरा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि उसी के साथ हुआ है, सबके साथ बुरा होता है, सबके साथ। किसी बहू के साथ कोई टॉर्चर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वही है कि कोई प्रॉपर रूल्स नहीं है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं सीरियसली विनती करती हूँ कि प्लीज ऐसा कोई रूल बनाओ जिससे हम लोग सेफ फील करें। आने वाली जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो सेफ फील करे। स्कूल में जाना, स्कूल में हम देखते हैं छोटी छोटी बच्चों के साथ ये सब सुनने को मिलता है, ठीक है। और आप कहते हो कि लड़की कपड़े पहनती, तो छोटे बच्चे को क्या पहनाएगा कोई बंदा? उसको तो हम बुरखे में, या उसको तो हम कुर्ता या सूट पहन के नहीं भेज सकते ना। गंद सिर्फ इधर है। अगर मैं जीन्स टॉप पहन रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कैरेक्टर कुछ खराब है। और अगर कोई सूट साड़ी पहन रहा है, सूट साड़ी वाली औरतों, कितने औरतों के साथ ये सब अश्लील हरकतें हो जाती हैं, तो क्या वो भी जीन्स वीन्स पहन के घूम रही है? वो सिर्फ यहाँ का है दिमाग कि आप लोग अपनी मेंटेलिटी चेंज करो, सिर्फ और सिर्फ मेंटेलिटी। और इन लोगों को, ये जो पुलकित जैसे लोग हैं ना, इन्हें फांसी दो, चाहे जलाओ, जिंदा, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा करो कि आने वाले टाइम पर कोई ये दिमाग में, किसी के दिमाग में आ भी रहा हो ना, तो वो 100 बार सोचेगा। निर्भया केस हुआ था, सबको याद है, वो कितना भयंकर था।
धरना देना ये सब होता रहेगा, वो डेली होगा। हम अंकिता के लिए भी बैठ सकते हैं, धरने के लिए कैंडल मार्च कर सकते हैं, लेकिन इस चीज से क्या होगा? सिर्फ उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन आगे जो इतने केस और होंगे और होते चले आ रहे होंगे, ये केस तो वो है जो हमें न्यूज में दिख जाते हैं, वो केस का है जो हर गली मोहल्ले में एक ऐसी चीज तो आपको डेली मिलेगी कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन सोसाइटी के डर की वजह से वो चीज कभी बाहर नहीं आती। तो आई रियली वांट कि ऐसे रूल्स बनाए जाए, ऐसे सरकार ऐसा नियम जल्दी लाए कि सीरियसली हर बंदे को सेफ फील हो, हमें भी खुद जाने में सेफ फील हो। 10 चीजें हमें सोचनी पड़ती है बाहर जाने से पहले, अंधेरा होने से पहले हमें घर आना है, सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं सीरियसली चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले और उन लड़कों को फांसी तो जरूर हो। मैं नहीं चाहती कि उन्हें जेल में बिठा के टीवी और चिकन ये सब प्रोवाइड किया जाए। मैं सीरियसली चाहती हूँ उन लोगों को फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लाइव दी जाए, लाइव। धन्यवाद।